दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत फिर एक बार जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से जानकारी मिल रही है कि वसुंधरा राजे ने अपने 42 वफादार एमएलएज के साथ बैठक शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद अभी भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे गुट को बीजेपी इग्नोर कर रही है, इसके चलते पहले ही बाड़ेबंदी के आरोप वसुंधरा राजे के बेटे के ऊपर लग चुके हैं। और इसी बीच खबर आ रही है कि अब फिर एक बार 42 विधायकों के साथ वसुंधरा राजे बैठक शुरू कर चुकी हैं, जिसके बाद राजस्थान की सियासी हलचल बढ़ती जा रही है, और जो बीजेपी की बगावत है वो भी इसी के साथ बढ़ती जा रही है। आगे हम आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर ईवीएम गड़बड़ी को लेकर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं। 2 राज्यों को अगर छोड़ दें, छोटे छोटे राज्य को, तो बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गई है। और इन दोनों राज्यों के अंदर एक बार फिर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। किस तरीके से एक व्यक्ति ने बीजेपी के ऊपर चुनाव गड़बड़ी को लेकर के कुछ तथ्यों को रखते हुए आरोप लगाया है, आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ इस्लाम की तारीफ की है। बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, आप जानते होंगे कुछ दिन पहले पहलवानों के साथ इनके ऊपर किस तरीके के आरोप लगे थे, और अब इनका एक और वीडियो वायरल हो गया है, और इन्होंने अब इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लेकर के जो बयान दिया है, वो अपने आप में उन लोगों को तमाचा मारने वाला बयान है जो देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आगे इनका भी वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप जानते हैं राजस्थान के अंदर कई दिन हो चुके हैं चुनाव रिजल्ट घोषित हुए, अभी भी सरकार नहीं बन पाई है, और अभी कितने दिन और नहीं बनेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सीएम के फेस को लेकर के जिस तरीके से रस्साकसी लगातार राजस्थान के अंदर जारी है, इस बीच वसुंधरा राजे अब अपने 42 विधायकों के साथ फिर बैठक शुरू कर चुकी है, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। किस तरीके से, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, राजस्थान में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बढ़ी है, एक बार फिर विधायकों की आवाजाही बढ़ी है। आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा के आवास पहुंचे हैं। प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब राजस्थान में हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल और भी ज्यादा तेज बढ़ गई है। एक बार फिर विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, राजस्थान में सीएम फेस पर देखिए जो सस्पेंस है वो बरकरार है। करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं, और वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक बार फिर से विधायकों की आवाजाही बढ़ी है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की है। तो राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर के अब जनता इंतजार कर रही है, और लगातार देखिए बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल अब तेज होती हुई दिख रही है। एक बार फिर विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है। राजे के आवास पर अब हलचल देखने को मिल रही है, और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि विधायकों की जो आवाजाही है वो बढ़ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब आप देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे दिल्ली में आला कमान को धमका कर अपने 42 वफादार विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर होने वाला क्या है? क्या वसुंधरा राजे के जो गुट है पूरे 42 विधायकों का, उनमें से किसी को विधायक ना बनाना बीजेपी को भारी पड़ेगा, या फिर यह मामला पूरी तरीके से ठंडा होगा? हालांकि ऐसे संकेत तो नहीं है कि
कि राजस्थान का यह मसला अभी इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन हां यह तो तय है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे राजस्थान के अंदर जो बगावत है वो भी बढ़ती जाएगी, जिसका छोटा सा सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है, आप लोगों ने देख लिया है। तो राजस्थान में जो बगावत वो चरम पर है। अब 40 से ज्यादा, पहले 40 विधायकों का नाम सामने आ रहा था, अब 42 से ज्यादा विधायकों ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक शुरू कर दी है। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि ईवीएम को लेकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई राज्यों में छोटे छोटे राज्य बीजेपी हार जाती है और जो बड़े राज्य के चुनाव होते हैं वो बीजेपी जीत जाती है, ऐसा आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है। अब ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा जब देश में लगातार गरमाया हुआ है तो इसी बीच एक वीडियो ने पूरे देश को चौंका दिया है। किस तरीके से बीजेपी के ऊपर ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो आप कौन से आंकड़े लेकर? हाँ, आंकड़े मैं आपको दिखा। अभी तो पार्टी शुरू हुई। पिछले साल हमारे 22 में यूपी में चुनाव हुए थे जी। 8 चरणों में चुनाव हुए, 10, 14, 20, 23, 27, 3, 7 फरवरी। रिजल्ट आया 10 मार्च को। आखिरी चुनाव हुआ 7 फरवरी को, रिजल्ट आया 10 मार्च को, पूरे एक महीने बाद। नतीजा सबके सामने, बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड में चुनाव हुए 14 फरवरी, रिजल्ट आया 10 मार्च को। 24 दिन का पूरा टाइम मिला, बीजेपी जीत गई। पंजाब में तो खैर इनका कोई नाम लेवा नहीं था, अगर वहाँ कुछ करते तो पकड़े जाते। गोवा में 14 फरवरी को हुए, रिजल्ट आया 10 मार्च को। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को हुआ चुनाव, रिजल्ट आया 10 मार्च को। पूरा गैप मिला इन्हें बदलने के लिए। उसके बाद आते हैं जी कर्नाटका। 10 मई को इलेक्शन हुआ कर्नाटका में, 13 मई को रिजल्ट आ गया। बीजेपी का नामो निशान वहाँ पे नहीं था। 3 दिन के अंदर सिर्फ। आज सारी समिट हो रही है, अगले दिन वो उनकी काउंटिंग हो रही है और अगले दिन से काउंटिंग शुरू हो गई। ना टाइम मिला, ना हेराफेरी कर सकते थे, ना चेंज कर सकते थे। उसके बाद आपके आते हैं जी छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को चुनाव हुआ, रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को। पहले चरण के चुनाव हुए थे इसमें 20 सीटों पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, हालांकि ये वीडियो काफी बड़ा है, मैंने एक छोटा सा इसका हिस्सा आपको दिखा दिया है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के ऊपर ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगता है। कहा यह जा रहा है कि जहां जहां पर वोटिंग होने के बाद जो रिजल्ट की डेट होती है उसके बीच का टाइम ज्यादा होता है, उन राज्यों के अंदर बीजेपी चुनाव जीत जाती है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग को पर्याप्त टाइम मिल जाता है ईवीएम में झोल करने के लिए। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन यह आरोप लगातार लग रहे हैं। देखना यह होगा कि इस पर चुनाव आयोग क्या करता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने अब इस्लाम और उसको मानने वालों की तारीफ की है। किस तरीके से, जरा सुनिए, उसके बाद आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। पैदा किया और हमने ये पैदा किया ना, ऊंच नीच छुआछूत समय के साथ पैदा किया। मैं किसी मुसलमान के पास जाता हूँ तो छिप कर नहीं जाता हूँ, ऐलानिया जाता हूँ, अपने बगल में बैठाता हूँ, बराबरी का दर्जा देता हूँ। इस्लाम बढ़ा कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिया था। इसीलिए इस्लाम आज जो 57 देशों में है, ये केवल तलवार के बल पर नहीं है। तो जो लोग दुखी थे भेदभाव से, वो सब। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया है, ये बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण हैं जो अब इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी जो है तारीफ कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। इनके इस बयान के सामने आने के बाद उन लोगों के अंदर लगातार कब मच गया है जो धर्म के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को आपस में बांट रहे थे। अब जब बीजेपी के अपने नेता ही सोचिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।